कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस मॉर्निंग डिवोशन में, भोर की प्रार्थना में। धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया, फिर से आज का नया दिन देखने का मौका दिया। हम इसके लिए परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना है कि प्रभु दिन भर हमें संभाले, उसका हाथ हमारे साथ बना रहे, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में आप सभी का स्वागत, वेलकम है। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रही, यही हमारी प्रार्थना, यही हमारी दुआ है कि आप जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं और बहुतों को प्रोत्साहन करें, बहुतों को अपने जीवन से, अपने व्यवहार से प्रभु के निकटता में लेकर आएं, ताकि हम सब एक साथ मिलकर अपने प्रभु परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद दे सके। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है कि हम
फिलिपियों की पत्री उसका 30 अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं और 4 पद तक हमने इस बात को देखा है। परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम और आगे बढ़ते जाएं, एक एक दिन परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। सच्ची धार्मिकता, परमेश्वर मुझसे और आपसे सच्ची धार्मिकता चाहता है, ऊपरी नहीं परंतु सच्ची धार्मिकता चाहता है। इसलिए वो कहता है 5 पद में से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 8 दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था को की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर हम सबको बरकत दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस सुबह के वक्त प्रभु जी हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आप प्रभु, आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, सहायता की, आज का दिन देखने का मौका मिला। हम इसके लिए धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अहमदनगर के भाई विजय के लिए, उसके जीवन के लिए, विश्वास योग्यता के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उसके लिए इस समय पर अच्छे जीवन साथी का प्रबंध करें ताकि आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा किया जाए और जो आपकी योजना पिता परमेश्वर आपके नाम में पूरी हो सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आकाश भाई की पत्नी के लिए, आप उनके जीवन को बदले, आपका हाथ उनके साथ भी प्रभु जी रखे ताकि वो भी प्रभु अपने परिवार को छोड़कर अपने पति के साथ आ सके। आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं अंधकार की ताकत दूर की जाए, शैतान की चालें दूर की जाए। आप उनके मन को बदल, हृदय को बदल, ताकि परमेश्वर जो विश्वास उन्होंने रखा है, हम प्रार्थना करते हैं सब कुछ को बदल दे ताकि आदर महिमा आपको मिल सके। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका हाथ चाहते हैं, पूरे देश पर आपकी आशीष से प्रभु ये देश उन्नति पाए, हर प्रकार की परेशानी, कठिनाई, दुख, मुसीबत से बचाए ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हम सभी को, हमारे सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके सिंहासन के सम्मुख लाते हैं। आज पूरे दिन भर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जहां जहां प्रभु हमारे भाई बहन जाते हैं उन सबको आप सुरक्षित रखें, आपका दया का हाथ प्रभु जी उनके साथ बनाए। जिन कानों में प्रभु जी आवाज गूंज रही है, हम प्रार्थना करते हैं उनको आशीष दे, बरकत दे, ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, पौलुस का जीवन जब वो शाऊल था, उसने अपने जीवन को धार्मिकता के रूप में व्यतीत किया, ऊपरी धार्मिकता। और यहां कहता कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ। परमेश्वर की ओर से आदेश था, मूसा की व्यवस्था थी कि जो भी पुरुष बेटा इस संसार में पैदा होता है, समय पर उसका खतना किया जाए। और यहां लिखा है 8वें दिन मेरा खतना किया गया। विधि पूरी करी, नियम पूरे किए, जो संसार के नियम और विधि थे उनको पूरा किया। यहूदी परिवार में पैदा हुआ और उसके अनुसार अपनी सारी व्यवस्था को पूरा करने का अधिकार इसका था और परिवार के लोगों ने उसको पूरा किया। यहां लिखा है इज़राइल के वंश का हूं, इज़राइल के वंश का हूं। अपनी गवाही दे रहा है कि परमेश्वर ने जब मुझे चुना था तो उससे पहले मैं क्या था। इज़राइल के वंश, बिन्यामीन के गोत्र का हूं। 12 गोत्र याकूब के थे, उनमें से आखिरी गोत्र
बिन्यामीन का गोत्र था। याकूब का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम बिन्यामीन था, उस गोत्र का मैं हूं। इब्रानियों का इब्रानी हूं। सब कुछ उसके पास था। संसार की सारी बातें जो उसके जीवन में थी वो सब कुछ थी। कहता व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं। फरीसी जो थे वो वचन की शिक्षा देने वाले थे। फरीसी था, सारे नियम कानून वो पूरा करते थे। और यहां से पूरा होने के बाद वो कहता है उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला था। उस समय जैसे आज भी लोग कर रहे हैं, उस समय ये अपने यहूदी धर्म के बारे में सबको सताता था। न केवल सताता था परंतु लोगों को जेल खाने में डालता था, मारता कूटता था। ये व्यक्ति कैसे बदल गया, ये व्यक्ति के जीवन में कैसे काम हो गया, इसलिए अपने जीवन में कहता, आज अपनी गवाही दे रहा है इस चीज को। फिलिपियों की पत्री में इस बात को लिख के कहता है उत्साह के विषय में कहो तो मैं कलीसिया का सताने वाला था। आज लोग कलीसिया को सताते हैं और बहुत ही खुश होते हैं, ये सोचते हैं, लेकिन नहीं प्रियो, कलीसिया परमेश्वर का प्रतिरूप है। इस पृथ्वी पर ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर अपना संदेश दिया, अपना लहू बहाया और फिर कलीसिया यहां पर स्थापित की गई। कलीसिया जो होती है, जो विश्वासियों का झुंड होता है, जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कहते हैं, तो उसको सताने वाला था। आज भी लोग इस संसार में सताते हैं, आज भी लोग बहुत सारे नियम कानून को लेकर आ रहे हैं। लेकिन प्रियो, ये तो पहले से बाइबल में लिखा है, बाइबल में पहले से लिखा है। और इस बात में लिखा गया है कि जो ईमानदारी से चलेंगे, जो सच्चाई से चलेंगे, जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, वो सब सताए जाएंगे, वो सब सताए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन इसी बात को मुझे और आपको कह रहा। इसलिए परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन कहता है 2 तीमुथियुस का 3 अध्याय उसके 12 पद में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। शैतान की ओर से सताव आएगा कि शैतान जो है सच्चाई को पसंद नहीं करता है। वो नहीं चाहता कि सच्चाई इस संसार में, इस दुनिया में सच्चाई हो, लोग सत्य को जाने और प्रभु की महिमा करें। गांधी जी ने कहा सत्य मेरा भगवान है, सत्य मेरा भगवान है। जो सत्य को जानेगा वो ईश्वर को जानेगा, जो सत्य को जानेगा वो सच्चाई को जानेगा, जो सत्य को जानेगा वो ईश्वर के साथ रहेगा। और यहां पर यही हुआ, जितने मसीह यीशु में भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, लोग कहते हैं बदलाव, आज बहुत चीजें उठ रही हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सताव तो आएगा, क्योंकि संसार का अंत होने वाला है। लोग सच्चाई को दबाएंगे, लोग सच्चाई के विरोध में खड़े होंगे, लेकिन आज से नहीं, सृष्टि के आरंभ से ही सत्य को दबाने की कोशिश की गई है, सच्चाई को दबाने की कोशिश की है। सच्चाई को लेकर जो चलेंगे वो सताए जाएंगे। यीशु मसीह संसार में आया, सच्चाई को लेकर आया। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्गीय पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। उसने सत्य का संदेश दिया, उसने परमेश्वर के वचन को सच्चाई के रूप में इस पृथ्वी पर रखा, लेकिन लोगों ने उसको मरवा डाला और इन्हीं यहूदियों ने उसको क्रूस पे चढ़ाया। सताने वाले कोई नहीं थे, इनके लोग थे। यहूदी लोग, जिस घराने में पैदा हुआ, उन्होंने ही उसको सताया, और न केवल सताया पर उसको क्रूस पे चढ़ाया, क्रूस पे चढ़ाया। आज वही फरीसी, वही इस्राएली, वही बिन्यामीनी, वही यहूदी पौलुस, जब तक सच्चाई को नहीं जाना उसने सताया, लोगों को सताया। और कहता है उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। व्यवस्था के अनुसार वो चाह रहा था कि ये
मेरा धर्म सबसे उत्तम है। यहूदी होना एक गर्व की बात थी, लेकिन तब तक उसने प्रभु को नहीं जाना था, तब तक उसने सच्चाई को नहीं जाना था। लेकिन जब सच्चाई को जान गया तो पौलुस बदल गया। पौलुस बदल गया। उसने सच्चाई को अपने जीवन में लिया और सत्य के साथ चला, और वो सत्य के साथ चल के आज इस बात को कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह का हानि समझ लिया। संसार की बातें, संसार की चीजें जो आज संसार में लाभ की होती है, वो कुछ भी नहीं है, उसको मैंने हानि समझा। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रोत्साहन करता है कि जो सच्चाई को जानेगा, जो सत्य पर चलेगा, वो सताए जाएंगे। परंतु जितने मसीह यीशु में भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। यीशु मसीह को सताया गया, उसके चेलों को सताया गया। पौलुस ने जब सच्चाई को जाना तो लोगों ने उसको सताया, जेल खाने में डाला। आज नहीं, इस युग के शुरुआत में ही, पहली सदी में ही लोगों को सताया गया। जो सच्चाई की ओर चल रहे थे उनको सताया गया। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। वो इस शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। वो आत्मा तो अमर है। इसलिए जब ये आत्मा शुद्ध हो जाती है तो लोग शरीर को सताना शुरू करते हैं। लेकिन नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूं। एक अदृश्य ताकत, एक उस ईश्वर की ताकत, वो हर कदम पर आपके साथ रहेगी, चाहे लोग कितना भी सताएं, चाहे कितना भी नियम कानून बनाएं, लेकिन वो कहता है मैं तेरे संग हूं। व्यक्तिगत रीति से इस संसार का मालिक, इस संसार को बनाने वाला, इस संसार की रक्षा करने वाला, इस संसार में लोग को सुरक्षित रखने वाला, वो कहता है मैं तेरे संग हूं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देना चाहता है ताकि हम आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। पौलुस ने सताया, लेकिन एक दिन उसका जीवन बदल गया, एक दिन उसका जीवन बदल गया, और वो सच्चाई को लेकर आज दूसरे उसको सताते रहे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो सच्चाई को लेकर इस संसार को छोड़कर गया और परमेश्वर के साथ उस अनंत सिंहासन पर बैठ गया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम ये रुकेंगे ताकि परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त करें और आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सकें।